दिल्ली के जंतर मंतर पर कई नामी गिरामी पहलवान धरने पर बैठे हैं। रेसलिंग जगत के इन नामी चेहरों पर एक सुर में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब देश के सबसे चर्चित, प्रतिष्ठित और सज्जित खिलाड़ी कोई बात कहे तो आपको ध्यान देना होगा। 2 बार के ओलंपिक मेडल विजेता बजरंग पुनिया, देश की इकलौती डबल वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट विनेश फोगाट और महिला कुश्ती की एकमात्र ओलंपिक मेडल विनर साक्षी मलिक ने भारत की रेसलिंग फेडरेशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रेसलिंग जगत के इन नामी चेहरों ने एक सुर में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिला कुश्तीबाजों के साथ नेशनल कैंपस में दुर्व्यवहार और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए विनेश फोगाट काफ़ी भावुक हो गई थी। उनके साथ इसी मंच पर उनके कई सहयोगी राष्ट्रीय कुश्तीबाज सहमति नजर आती हैं। यौन शोषण के आरोपों के साथ ही टॉप पहलवानों ने फेडरेशन पर आर्थिक सहायता न देने और मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें हर चीज़ की इजाज़त लेने के लिए भीख मांगनी पड़ती है। युवा पहलवानों को नेशनल कैंप में दाखिल के लिए तरह तरह के गिफ्ट देने पर मजबूर किया जाता है। बजरंग पुनिया ने कहा, जब खिलाड़ी मेडल लाता है तो उसको खूब सराहा जाता है, लेकिन उसके बाद फेडरेशन उसके साथ कैसा सलूक करती है इसके बारे में किसी को फर्क नहीं पड़ता। बजरंग ने खुलासा किया कि रेसलर को 2018 में फेडरेशन के साथ हुई टाटा मोटर्स डील में कोई पैसा नहीं मिला। देखिए रेसलर खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। आप देख सकते हैं सारे हिंदुस्तान का जो रेसलिंग का जो हब है वो यहाँ बैठा है, जो रेसलिंग की करीम है वो यहाँ बैठी है, वो अपने फ्यूचर के लिए लड़ रही है यहाँ पे आके। और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, जो अध्यक्ष जी ने हमारे ने एक बयान दिया था। पहले तो 1-2 लड़कियां थी, अब हमारे साथ 5 से 6 लड़कियां हैं विद प्रूफ है। तो ऐसी चीज नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सहारा भी लेंगे, केस का सहारा भी लेंगे, केस करके हम आगे बढ़ेंगे। हमारा मकसद यही है, हमारी कुश्ती को दोबारा से जीवित करवाना है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसीजन कब आएगा। क्योंकि जो हमने इल्ज़ाम लगाए हैं वो इल्ज़ाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा जरूरी है। हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। सर आपके सवालों का भी मैं जवाब देती हूँ, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपके बैठक का भी बताएंगे, आपको कमरे का भी बताएंगे। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगे कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। लेकिन हम वही फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है, सिर्फ ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है। हम पूजा करते हैं, उसी वंशज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सबके बीच में बैठी हैं। ऐसा मतलब ठोस हमें ये बताया गया कि क्या फैसला अभी मीटिंग में सिर्फ आश्वासन ही दिया गया है, ऐसा कोई ठोस हमें नहीं बताया गया कि हाँ हम कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्शन लेंगे। बस आश्वासन दिया गया है, लेकिन उस आश्वासन से हम खुश नहीं हैं। हम जैसा कि बजरंग ने बताया, हम पूरी रेसलिंग फेडरेशन को भंग करवाना चाहते हैं और जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी फेडरेशन मतलब रेसलिंग फेडरेशन जो है वो भंग होनी चाहिए। एक नई शुरुआत होनी चाहिए, एक फ्रेश स्टार्ट होनी चाहिए, क्योंकि
हर जगह उनके इंसान फैले हुए हैं, जैसा कि विनेश ने बताया, हर स्टेट में फैले हुए हैं। केरला से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लड़कियों के फोन आ रहे हैं, वो खुद पीड़िता रही हैं, उनके साथ वो खुद शोषण का शिकार रही हैं। तो आप समझ सकते हो कि हर स्टेट में फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। और एक बार फिर से मैं अपने पीएम सर को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आज सब लोग यहाँ जो एक मेडलिस्ट बैठे हैं, पूरी रेसलिंग की क्रीम यहाँ बैठी है, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के बैठी है, अपने घर परिवार को छोड़ के बैठी है, तो बस इसी उम्मीद में बैठी है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। हम इसी बस आश्वासन यही है कि हाँ हम करेंगे, लेकिन कोई संतोषजनक नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं है।